हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एचपी अर्थात हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो मान लीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस तरह के नंबर किस में होते थे? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते थे। और अब हम जानते हैं एचपी जो होता है वो एपी के जो टर्म्स होते हैं उनका रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a मिलेगा, ए प्लस डी का करेंगे तो 1/a प्लस डी मिलेगा, ए प्लस 2d का करेंगे तो 1/a प्लस 2d। इसी तरह से सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो एक सीक्वेंस मिलेगी और यही सीक्वेंस कौन सी होगी? एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो सबसे पहले एपी होगी, एपी के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। नाउ देखो एनएट टर्म ऑफ एचपी। तो यहाँ पर पहले एपी है तो सबसे पहले आप एपी का एनएट टर्म निकाल लो। जो एपी का एनएट टर्म आएगा उसका 1 कर देना, वही एचपी का एनएट टर्म आ जाएगा। तो हम जानते हैं हमारे पास अगर एपी जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन इस तरह से है तो इसका एनएट टर्म क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये टी एन एनएट टर्म ऑफ एन एपी का एनएट टर्म हो गया। जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो उसे 1 कर टी एन कर देंगे तो ये एनएट टर्म किसका आ जाएगा? एचपी के लिए। ठीक है, तो एनएट टर्म ऑफ एचपी क्या हो जाएगा? टी एन इक्वल टू 1/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो मान लीजिए सीरीज यहाँ से ए से स्टार्ट हो रही थी इस तरह से, तो स्टार्टिंग से एनएट टर्म था। अब एनएट टर्म हमें लास्ट से निकालना है। एनएट टर्म फ्रॉम लास्ट, एनएट टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी। तो टी एन डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए उसे, तो वो क्या होगा? 1/l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और ये l माइनस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? एनएट टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट, जहां पर l जो है लास्ट टर्म होगा। अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये एक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। और यहाँ पर देखो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसका मतलब ये एक एपी है। और हम जानते हैं अगर हमें एपी के टर्म्स मिल गए उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एचपी बनाएंगे। तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा? एक एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब एनएट टर्म निकालेंगे किसके लिए? एपी के लिए। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए यहाँ पर 2 है प्लस एन माइनस 1, हमें पता नहीं है कितने टर्म्स है तो एन की जगह एन माइनस 1 एन ही रखेंगे, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 2। तो यहाँ से 2n माइनस टू से प्लस 2 कैंसिल, तो 2n। तो टी एन इक्वल टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये एक एन टर्म आ जाएगा किसके लिए? एपी के लिए आ गया। अब एचपी के लिए एन टर्म देखो, टी एन इक्वल टू 1 जो एपी का एन टर्म है उसका रेसिप्रोकल 1/2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तीसरा टर्म। इसी तरह से नेचुरल नंबर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर n की जगह 1 2 3 रखते रहेंगे तो यहाँ पर एचपी पूरी प्रोग्रेशन मिल जाएगी। तो n टर्म जो हो जाएगा 1/2n हो जाएगा एचपी के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एचपी। तो अगर हमारे पास एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, तो इसमें हम टी एन एन टर्म फाइंड कर सकते थे। वो क्या होता था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसके केस में? एपी, अगर ये एपी है तब। और एस एन सम ऑफ एन टर्म n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम उसका एसएन सम ऑफ एन टर्म फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये एचपी बनेगी तो एचपी में तो इसके पास एन टीएन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन एसएन जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एचपी डज नॉट एग्जिस्ट। तो एचपी के जो एन टर्म्स है उनका सम एग्जिस्ट नहीं करता। अब नो वन टर्म ऑफ एन एचपी कैन बी जीरो। एचपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एपी और एचपी में रिलेशन क्या हो जा रहा है? 1/, वाला रेसिप्रोकल का। अगर एक जीरो है तो उसका 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसकी वजह से दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए एचपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक मीन, एच एम। अब हमें हार्मोनिक मीन, तो जिस तरह से हमने माना था, हमने ए एम अर्थमेटिक मीन निकाला था, जी एम ज्योमेट्रिक मीन, अब हमारा काम है एच एम हार्मोनिक मीन। इन दोनों केस में हमने क्या करा था? ए और बी 2 नंबर लिए थे।
अर्थमेटिक मीन के लिए इनके बीच में ए रखा था और ज्योमेट्रिक मीन के लिए इनके बीच में क्या रखा था हमने, जी। अब हार्मोनिक मीन के लिए मान लेते हैं इनके बीच में एच है। तो मान लीजिए ए और बी कोई दो नंबर है और एच जो है इनके बीच में एक नंबर है और इस तरह से है कि ये एक एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। अब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका रेसिप्रोकल करेंगे 1/a 1/h 1/b, तो ये एचपी के टर्म उनका रेसिप्रोकल किस में आ जाएगा, एपी में। तो अगर एपी का रेसिप्रोकल करेंगे वो एचपी में और एचपी का रेसिप्रोकल करेंगे वो एपी में, तो 1/a 1/h 1/b एपी में आ जाएंगे। अब एपी में आ गए तो एपी के साथ हम एक रूल जानते हैं, अगर ए बी और सी ये तीन नंबर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये बीच वाला जो नंबर है इसका 2 टाइम करेंगे, 2b जो होता है वो a प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर 1/a 1/h 1/b एपी में है तो बीच वाले नंबर का 2 टाइम करो, 2 इंटू 1/h मीन्स 2/h, ये इक्वल हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। तो यह आ गया हार्मोनिक मीन। या तो इसको ऐसे ही रहने दो या इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो 2/h क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी। तो यहाँ से 2 इधर जाएगा 2ab के साथ h इधर जाएगा, तो h इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस h इज हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो h जो है हार्मोनिक मीन है a और b के बीच में। Now note है if h be harmonic mean of n positive numbers a1 a2 a3 up to an then 1/h equal to 1/n 1/a1 plus 1/a2 plus 1/a3 up to 1/an। मतलब अगर h जो है वो एक हार्मोनिक मीन है n पॉजिटिव नंबर्स a1 से लेकर के n तक इन सब के बीच में, तो 1/h की वैल्यू जो होगी वो 1/a1 plus 1/a2 plus 1/a3 up to 1/an और इन सब के अपॉन में n कर देंगे, इसके इक्वल होगी। ठीक है, अगर ए जो है अर्थमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है और एच हार्मोनिक मीन है बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, देन ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, एच इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो ये सारी चीजें आप जानते हो, बस रिकॉल कराना था। अब देखो जी स्क्वायर जो होता है वो ए एच के इक्वल होता है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, मल्टीप्लाई करके देख लेना इक्वल आ जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। और जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, ए अर्थमेटिक मीन और एच हार्मोनिक मीन। ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच मीन्स अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। कब होगा, इफ ए और बी ग्रेटर देन 0, ए और बी जो है दोनों 0 से बड़े हों एंड डिस्टिंक्ट और दोनों अलग अलग हों। ए और बी दोनों 0 से बड़े हैं, अलग अलग नंबर हैं, तो अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। और ए इक्वल टू जी इक्वल टू एच इफ ए कॉमा बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट डिस्टिंक्ट। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर ए और बी हैं, ये दोनों नंबर 0 से तो बड़े हैं लेकिन अलग नहीं है, सेम नंबर है, सपोज कर लो 2 और 2 यही नंबर हैं, तो इस केस में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों बराबर हो जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं 2,4, दो नंबर ले लिया हमने, 2 नंबर्स। अब इन दो नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, क्या होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, तो 2 प्लस 4 अपॉन 2 मीन 6 अपॉन 2 3। ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी अंडर रूट 2 इंटू 4 मतलब 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन एच इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 बट्टा ए प्लस बी, 4 और 2 6, फिर 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो 8 बट्टा 3। तो यहाँ पर देखो अर्थमेटिक मीन 3 है, ज्योमेट्रिक मीन जी जो है वो 2 अंडर रूट 2 है और हार्मोनिक मीन 8 अपॉन 3 है। तो ये नंबर 2 और 4 नंबर थे, मतलब दोनों 0 से तो बड़े थे और कैसे नंबर थे, डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर थे। तो इस केस में क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन बड़ा आया है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है हार्मोनिक मीन से, ये वाली कंडीशन। सपोज आप कोई दो इक्वल नंबर ले लो, मान लीजिए 3 और 3 नंबर लेकर के देखना, तो उसमें ए जी और एच देखना कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन उसमें सेम आएंगे। नाउ नेक्स्ट नोट देखो, फर्स्ट if a and g be arithmetic mean and geometric mean between two positive numbers small a and small b, then the equation whose roots are small a and small b is given by x square minus 2ax plus g square। तो ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन से पहले क्वाड्रेटिक कर देना, मतलब अगर कैपिटल ए और कैपिटल जी जो है, ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है और कैपिटल जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, ए और जी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर, कौन से नंबर है ए और बी, इन दो पॉजिटिव नंबर ए और बी के बीच में,
तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट स्मॉल ए और स्मॉल बी होंगे, वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड देखो, इफ कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल एच बी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन थ्री नंबर्स स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, देन द cubic equation whose roots are a, b and c is given by x cube minus 3a x square plus 3g square upon h x minus g cube equal to 0। मतलब a जो है अर्थमेटिक मीन है, g ज्योमेट्रिक मीन और h हार्मोनिक मीन है। तीन नंबर्स a, b और c, इन नंबर्स के बीच में कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन, कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन और कैपिटल एच हार्मोनिक मीन। अब इक्वेशन जिसके तीन रूट होंगे ए बी सी, तो वो इक्वेशन जाहिर सी बात है क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो वो क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट ए बी सी है, वो इक्वेशन ये होगी एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3g स्क्वायर अपॉन एच एक्स माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। फर्स्ट है सिग्मा वन। सिग्मा वन मतलब सिग्मा का मतलब होता है सम, सम या फिर हम क्या कहते हैं इसे समेशन। तो सिग्मा वन इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम, दिस इज इक्वल टू n। तो सिग्मा वन n होता है, n नेचुरल नंबर। सिग्मा n इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो सिग्मा n 1 से लेकर के n तक का सम। तो ये सम किसका है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो सिग्मा n इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सिग्मा n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो पहले जितने भी नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर, उन सबके स्क्वायर का सम। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। नाउ नेक्स्ट देखो नंबर 4 है सिग्मा n क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जितने भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उन सबके क्यूब का सम। इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को सेपरेट किया, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसे जनरली ऐसे भी याद कर सकते हैं या इसको ऐसे खोल के भी याद कर सकते हैं। नंबर 5 देखो सिग्मा n 4, दिस इज इक्वल टू 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 अप टू n की पावर 4, मीन्स सम ऑफ फोर्थ पावर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। जितने भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं उनकी फोर्थ पावर का सम। तो यहाँ पर सबकी फोर्थ पावर है सबका, और सारे नेचुरल नंबर है इनका सम। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा n 4 मीन्स सम ऑफ फोर्थ पावर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसके लिए फॉर्मूला जिस तरह से हमने सिग्मा n स्क्वायर के लिए फॉर्मूला निकाला था, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6 होता था। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स तो एक से ही आ जाएंगे, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1। 6 है तो ये 6 मान लीजिए, अभी 6 ऐसे ही रहने दीजिए। ऊपर 3n स्क्वायर, तो 6 को हम 2 इंटू 3 कर सकते हैं ना, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10 से 6 पंजे 30, और ऊपर 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। तो यहाँ पर 6 ऐसे ही रहना, तो भूल जाओ कि ये 6 मतलब यहाँ पर है, बस इसे n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1। ऊपर क्या करना है, एक टर्म ये वाला ऐड करना है, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, और जो अपॉन में है उसको क्या करना है, हमें 30 कर देना है। तो वैसे इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन शायद भविष्य में आ जाए, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया। नाउ एपी, जीपी और एचपी, इनसे रिलेटेड लगभग सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 3n, देन इट्स पीआई टर्म इज 10p प्लस 8, 10p माइनस 8, 10p प्लस 3, 10p माइनस 3। तो ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है, जिसका एग्जाम जो है 2019 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म एस एन दे रखा है, एस एन इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 3n ये दिया है। हमें पूछा क्या है, पीएथ टर्म टीपी पूछ रखा है। पीएथ टर्म टीपी क्या होगा, तो देखो हम जानते हैं T1 क्या होता है, S1 के इक्वल होता है। T1 इक्वल टू S1, तो यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, तो T1 फर्स्ट टर्म 2 मिल गया। अब T2 क्या होगा, S2 माइनस S1, तो यहाँ से SN की हेल्प से S2 निकाल लेंगे, इसी की हेल्प से S1 निकाल लेंगे। S1 मतलब T1 ये हमने निकाल रखा है, और S2 क्या होगा, तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20 माइनस 2 3 6, तो 20 माइनस 6
14 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 12, तो T2 आ गया। और कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है S2 माइनस 2S1, तो S2 माइनस 2S1, S2 की वैल्यू ये हमने निकाली है 14 माइनस 2S1, तो S1 की वैल्यू क्या है 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो 14 माइनस 4 10, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। या फिर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें दो टर्म पता है T1 और T2, पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 12 है, तो कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 2 10, सीधे सीधे D 10 मिल गया यहाँ से। अब हम जानते हैं nth टर्म AP के लिए क्या होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें चाहिए कौन सा टर्म pth टर्म, तो n को p से रिप्लेस कर दो, तो Tp इक्वल टू A प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो यहाँ पर Tp इक्वल टू 2, a की जगह 2 प्लस p माइनस 1 क्योंकि हमें पता नहीं है इसमें कितने टर्म्स है, इंटू डी, तो d क्या है कॉमन डिफरेंस 10 है, तो 10, अब इसे 10p माइनस 10 हो जाएगा, तो 10p माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8, तो इसका pth टर्म क्या हो जाएगा 10p माइनस 8, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6.0 एंड अरिथमेटिक मीन इज 6.5, देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। मतलब हमें कोई दो नंबर दिए हैं a और b, इन दो नंबर के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 6.0 है और जो अरिथमेटिक मीन है वो 6.5 है। तब हमें क्या करना है, ये नंबर a और b की वैल्यू निकालना है और उसके बाद में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। अगर हमें a और b मिल जाते हैं तो a स्क्वायर और b स्क्वायर इनके बीच माइनस लगा करके ये वैल्यू बतानी है क्या होगी। फर्स्ट 65, सेकंड 120, थर्ड 130, फोर्थ 140। तो ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2016 में आया था, जिसका क्वेश्चन एग्जाम 2019 में हुआ है। तो हम जानते हैं, मान लीजिए हमने दो नंबर मान लिए a और b। अब दो नंबर a और b हैं, तो इन नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस b अपॉन 2 होता है और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है। अब इसने दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन 6.0, तो ज्योमेट्रिक मीन की जगह रख दिया 6.0 मीन 6 और अरिथमेटिक मीन 6.5, तो अरिथमेटिक मीन 6.5। अब यहाँ से हमें a प्लस बी कितना मिला, a प्लस बी इक्वल टू 6.5 इंटू 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पंजे 10 का 0, 2 6 12 और 1 13, 13.0 मतलब 13 हो जाएगा ये। और ए बी दोनों और स्क्वायर कर दो, अंडर रूट हटेगा तो ए बी क्या हो जाएगा 6 छंग 36, तो हमें a प्लस बी और ए बी मिल गया। हमें चाहिए क्या है, हमें ए और बी चाहिए। अब हम ए और बी कैसे निकाल सकते हैं, इनका सम और इनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं ए माइनस बी वाला। वो फॉर्मूला ये लिखा है ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होकर ए माइनस बी ही मिलेगा ये। तो यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4ab, ए बी की वैल्यू 36 है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो 144 आ जाएगा। 169 से इसे माइनस करो तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो हमें ए माइनस बी 5 मिल गया। अब हमने ए प्लस बी कितना है 13 था, ए प्लस बी 13 और ए माइनस बी 5, दोनों को आपस में जोड़ दो तो 13 और 5 18, 2 ए बराबर 18 मीन्स ए बराबर 9, तो ए की वैल्यू हमें 9 मिल गई। अब ए की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के बी की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू यहाँ से हमें 4 मिलने वाली है, तो बी की वैल्यू 4 मिल गई। अब हमें ए और बी दोनों नंबर मिल गए, अब क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 9 9 में 81 माइनस बी, बी क्या है 4 4 चौक 16, तो 11 में से 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6 65, तो इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 65 हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर इज 65, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if A, B, C are in AP and X, Y, Z are in GP, then the value of X power B minus C, Y power C minus A और Z की पावर A minus B is, मतलब यहाँ पर A, B और C तीन नंबर हैं जो कि AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और X, Y और Z तीन नंबर हैं जो कि GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तब हमें इस एक्सप्रेशन X की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए, जेड की पावर a माइनस बी, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन -1। तो ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी एपी में है, तो एपी के लिए क्या कंडीशन होती है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ से बी निकाल लिया, बी जो होगा ए प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, इतना मिला हमें।
दूसरा क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड जीपी में है। तो एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो जीपी में क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। तो वाई निकालेंगे, वाई इक्वल टू एक्स जेड की पावर 1/2 हो जाएगा। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, पहले इसको ऐसे ही लिख दिया, एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए, जेड की पावर ए माइनस बी, यही वैल्यू चाहिए ना हमें। तो हमने ऐसे ही लिखा है इसे एक्स की पावर बी की जगह हम ए प्लस सी अपॉन 2 रखेंगे, तो बी की जगह ए प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, और वाई की जगह एक्स जेड की पावर 1/2 रखेंगे। तो वाई की जगह क्या है, ये वाई की जगह रखा है एक्स जेड, पावर 1/2 है, तो मतलब सी माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगी। और जेड की पावर ए माइनस बी की जगह ए प्लस सी अपॉन 2। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो x है और ये जो z है, y रखने से y की वैल्यू क्या होगी, x और z। तो यहाँ पे हमें दो ही टर्म मिलेंगे, x वाला और z वाला। और यहाँ से जो पावर है b a और c में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ a और c दो ही रह जाएंगे, तो यहाँ से दो, तो इनको सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, x की पावर a प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, तो यहाँ पर -2c और ये प्लस सी है, तो a माइनस सी अपॉन 2, तो a की पावर a माइनस एक्स की पावर a माइनस सी अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा है x की पावर a माइनस सी अपॉन 2। नेक्स्ट देखो x की पावर c माइनस ए अपॉन 2, एक्स की पावर c माइनस ए अपॉन 2, इन दोनों का अलग अलग कर देंगे ना। a b की पावर हम जानते हैं, अगर a b इन दोनों की पावर m है तो हम ऐसे कर सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m। तो यहाँ पर x की पावर ये x माइनस ए अपॉन 2 और z की पावर c माइनस ए अपॉन 2। तो x की पावर c माइनस ए अपॉन 2, z की पावर c माइनस ए अपॉन 2। लास्ट में क्या था, ये z, इस z की पावर 2a माइनस ए, तो a माइनस सी, तो z की पावर a माइनस सी अपॉन 2, तो z की पावर a माइनस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर x ये है, एक x ये है, और एक z ये है, एक z ये है, तो इन दोनों x को एक साथ रखा और इनके ऊपर जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ a माइनस सी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2, और z दोनों को एक साथ रखा और ऊपर वाली पावर जुड़ जाएंगी, तो c माइनस ए प्लस ए माइनस सी अपॉन 2। तो यहाँ माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो इसका मतलब ऊपर क्या बचा है, जीरो। जीरो में कुछ भी डिवाइड करो तो जीरो ही आएगा, तो x की पावर जीरो मिला। इसी तरह यहाँ प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, तो ऊपर जीरो, जीरो अपॉन 2 मीन जीरो, तो z की पावर जीरो। और हम जानते हैं कितना भी बड़ा नंबर हो, इसकी पावर अगर जीरो हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम लगता है।